नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विद्यापति की पदावली का प्रश्नोत्तर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग विद्यापति रचित पदावली का प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न है, राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है? राधा को चंदन भी विषम इसलिए महसूस होता है कि वह भगवान श्री कृष्ण से अलग है। उसे कृष्ण से भेंट करने का मन है। बहुत दिन हो गए जब से भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर के मथुरा गए हैं, तब से वे वापस नहीं आए। उनके बगैर उन्हें राधा जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि चंदन भी, जो शीतलकारी होता है, जो अपनी शीतलता के लिए मशहूर है, वह भी उन्हें विष से भरे हुए वाण की तरह मालूम पड़ रहा है। इसका कारण है कि उनकी भगवान में आसक्ति है और भगवान वहाँ आए नहीं हैं। सो कृष्ण प्रेम के बिना उनको चंदन भी विषम मालूम पड़ता है, महसूस हो रहा है। राधा की साड़ी मलिन हो गई है, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? राधा भगवान कृष्ण के प्रेम में इतना व्यस्त है, भगवान कृष्ण के प्रेम के वियोग में इस हद तक दुखी है कि उसे अपने कपड़े की ओर भी ध्यान नहीं है। उसका ध्यान अपनी साड़ी की तरफ भी नहीं है। वह बहुत दिनों से उसे साफ नहीं की, लगातार रोती रहती है, तो इस कारण से साड़ी मलिन हो गई है। चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बध लागत काहे। इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? चंद्र बदनी मतलब राधा, जिसका मुखड़ा, जिसका बदन चंद्र के समान है, चंद्रमा के समान है, वह अब भगवान कृष्ण के वियोग में जिंदा रहने वाली नहीं है। तो इसकी जो मृत्यु होगी, उसका जो वध हो जाएगा, उसका पाप लगेगा। किसको लगेगा? तो भगवान को लगेगा। तो इन पंक्तियों का मतलब है कि राधा का प्रेम विरह इसमें मुखरित हुआ है और वह भगवान को इसका पाप लगेगा, उसकी मृत्यु का, ये कहना चाहती है उद्धव जी को। विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं? उनके कथन का क्या महत्व है? विद्यापति जी उद्धव जी के तरफ से ये कहते हैं कि आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण गोकुल में आने वाले हैं, इसलिए मैं यह बताने आया हूँ। उद्धव जी के तरफ से विद्यापति जी बोले कि हे नायिका, आप प्राण त्याग ना करें। आज आपके प्रियतम भगवान कृष्ण गोकुल में आएंगे और आपसे मिलेंगे, इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ, यह संदेशा देने आया हूँ। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ये आप खुद भी लिख सकते हैं, कल मैंने पढ़ाया है, लेकिन इसमें यही है कि भावार्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम विरह में राधा इस तरह डूब चुकी है, प्रेम विरह के सागर में राधा इस तरह डूब चुकी है कि उसे उनके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसे कपड़ा भी साफ करने की फुर्सत नहीं है। उसे न खाना में मन लगता है, न किसी और चीज़ में। गहना जेवरात भी उसे भार मालूम पड़ रहे हैं। चंदन भी लगाती है तो अभी उसे विषम मालूम पड़ता है। इस हाल में उसके लिए जीना मुश्किल है। वह एक ही जगह कदम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर के भगवान की राह देखती रहती है। वे आते नहीं हैं। अब वो सोच रही है कि अब वो मर जाएगी, प्राण त्याग देगी, और लेकिन चिंता में है कि इसका पाप भी कहीं भगवान को न लग जाए। तो इसके लिए भी वह उद्धव जी को कहती है, जा कर के बोलिएगा श्री कृष्ण को कि मेरे मरने का जो पाप होगा वह हो सकता है भगवान को लग जाए। उससे बचने के लिए वे आवें और हमसे मिलें, मुझसे मिलें। तो ये प्रथम पद का भावार्थ है। तो ये उद्धव जी बोलते हैं कि आप मरिए नहीं, भगवान कृष्ण आज ही आने वाले हैं गोकुल में, वो आपसे मिलेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर प्रेम विरह का वर्णन है। राधा का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए इसमें उद्धृत हुआ है।
नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने किस उपमान से दी है? नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने चंद्रमा से दी है। चंद्रमा की तरह नायिका का मुख है और उसकी आँखों की तुलना उन्होंने कमल से की है। ठीक है, तो प्रयुक्त उपमान से विद्यापति क्यों संतुष्ट नहीं हैं? क्योंकि वो इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि वो जो चंद्रमा है उसमें भी दाग है और वह जो भगवान उसे पूरा महीना काट छांट करके राधा के मुख की इतना सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं तब भी वह तुलनीय हो नहीं पाता है। इसलिए विद्यापति अपनी उपमा से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है कि चंद्रमा राधा की सुंदरता का सही बखान नहीं करता, सही तुलना नहीं है। राधा की सुंदरता के सामने चंद्रमा उतना सुंदर नहीं है। कमल आँखों के समान क्यों नहीं हो सकता? कविता के आधार पर बताएं। राधा की आँखें इतनी खूबसूरत हैं कि उनकी तुलना कमल से भी नहीं हो सकती। प्रायः इस दुनिया में सभी लोग सुंदर आँखों की तुलना कमल से करते हैं, कमल के पुष्प से करते हैं, किंतु राधा की आँखें इतनी सुंदर हैं, उस कमल से भी ज़्यादा सुंदर हैं कि उसकी तुलना राधा की आँखों से नहीं हो सकती। आँखों के लिए आप कौन कौन सी उपमाएँ देंगे? ये खग से तुलना हो सकती है, पक्षी का भी लोग प्रयोग करते हैं आँखों की तुलना करने के लिए, और किसी निर्मल चीज़ स्वच्छ जल की तरह उससे भी तुलना हो सकती है आँखों की। तो पानी और पक्षी से भी आँखों की तुलना की जा सकती है। वैसे व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसकी भावनाओं में कौन सी उपमा उस समय भावावेश में आकर आती हैं, तो उसके हिसाब से वह तुलना का इस्तेमाल करता है। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य उद्घाटित करें। भनई विद्यापति मनदय रे, सुनु गुणमति नारी, आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झाड़ी। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ यह है कि विद्यापति जी नायिका को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे नारी, हे नायिका, आपके श्री कृष्ण आज जरूर आएंगे। आप तो इतना गुणवान नारी हैं, आप तो बात समझिए और धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि आज आओ तो हरि गोकुल रे, आज आपके आराध्य देव श्री कृष्ण गोकुल में आएंगे। इसलिए उस रास्ते की तरफ पथ चालू झट झाड़ी, आप जल्दी जल्दी उस पथ की तरफ चलिए, नहीं तो कहीं उनसे भेंट होने में देर हो जाएगी। लोचन तूल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, ये द्वितीय पद से लिया गया है, जिस पद में भगवान नहीं राधा जी की आँखों की तुलना कमल से की गई, लेकिन कवि को लगा कि लोचन तूल कमल नहीं भय सक, उनकी आँखों की तुलना के योग्य कमल भी नहीं हो सका। हालांकि संसार में सभी लोग आँखों की तुलना कमल से ही करते हैं, तो फिर वह कमल इतना लज्जित हुआ कि वह जाकर के जल में छिप गया, उसे अपमान महसूस हुआ। तो जब कवि ने कमल की तुलना राधा की आँखों से की, तो वह कमल इतना शर्मिंदा हुआ कि जाकर के पानी में मुँह छुपाकर बैठ गया। तो द्वितीय पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। द्वितीय पद में महान कवि विद्यापति ने अपने आराध्य देव, आराध्य राजा, आराध्य कृष्ण भगवान और उनके जो आश्रयदाता थे, ये शिव सिंह और उनकी पत्नी गरिमा देवी के सम्मान में एक कविता लिखी है। उन्होंने राधा कृष्ण की तुलना उन दोनों से की है और लक्ष्मी देवी की तुलना लक्ष्मी रानी से की है, और दोनों इतने सुंदर हैं, दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर है कि राधा कृष्ण के तुल्य हैं, और सारी तुलनाएं वे राजा रानी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। राधा कृष्ण की तुलना उन्होंने राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी से की, और इसलिए ऊपर की सारी कविताएं ये दूसरा पद लिखा गया, और इसमें जो श्रृंगार का वर्णन है वह अद्भुत है। वह कमल की तुलना भी उनकी आँखों से नहीं हो सकी, और शर्मिंदा होकर के कमल जल में छुप गया, और पूरा महीना
प्रकृति ने काट छांट करके उस चंद्रमा को बनाया राधा के सुंदर मुख के समान, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये तुलना अद्भुत है, पढ़ने वाले को बहुत ही सौंदर्य बोध का एहसास होता है। तो इस प्रकार से द्वितीय पद का भावार्थ यही संपन्न हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पद के आसपास जो पढ़ना है इसको छोड़ते हैं आपके लिए, आप इसे पढ़ेंगे। और यहाँ जो भाषा के संबंध में है उसको हम लोग देखेंगे। तो भाषा के संबंध में है, प्रथम पद से अनुप्रास अलंकरण के उदाहरण चुनें। आप प्रथम पद में जाइए तो उसमें एक ही शब्द का रिपीटेशन होता है। अनुप्रास अलंकार का मतलब है कि जब एक ही शब्द का रिपीटेशन होगा बार बार तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वह अनुप्रास अलंकार है। जैसे सुमन सूरत में साबुन बेचती है, तो उसी तरह से आप इसमें देखेंगे कि कवि ने किस तरह से एक ही अक्षर को बार बार रिपीट किया है। तो बार बार रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि वह पंक्ति देखने में खूबसूरत मालूम पड़ती है। जब पंक्ति खूबसूरत मालूम पड़ेगी तो यही तो कविता की खूबी है। और कवि को और क्या चाहिए? खूबसूरती। तो खूबसूरती पैदा करने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करने का मतलब यही है कि सुमन सूरत में साबुन बेचती है, ये आपको एक हो गया। और दूसरा है कि लोग मजाक में लोग कहते हैं कि छब्बू की छत पर 6 दिन से छुछुंदर छुछुआ रहा था। तो ये क्या है? वह भी वही है कि उसमें भी आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार है। मतलब एक ही शब्द जब बार बार आएगा तो उसे बोला जाएगा कि वह अनुप्रास अलंकार हुआ। जैसे आप अपनी कविता में देखेंगे तो पहली पंक्ति में लिखा है पहले पद के कि भूषण भेल भारी। भूषण का भ, भेल का भ और भारी का भ। तो भूषण भेल भारी पहले पद में, भूषण भेल भारी, तो भ यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। उसी तरह से गोकुल गिरधारी, ग और ग, तो ये भी आपको अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देह दगध, द, ये देह का द और दगध का द, ये दोनों एक तरह का है, एक ही अक्षर का रिपीटिशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। मतलब एक ही अक्षर जब कहीं बार बार आवे, एक से ज़्यादा बार आवे, तो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो वो उदाहरण है पहली पंक्ति में पहले पद के भूषण भेल भारी, भ, गोकुल गिरधारी, ग। ठीक ना? ऐसा ही मिलेगा। तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वह अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। जैसे इसमें जइयो जतन, नीचे वाले पद में जइयो जतन, ज है, तइयो तुलित, त नहीं हो सका। तो ये कहने का अर्थ कि इसको कहते हैं हम लोग ये अनुप्रास अलंकार। चंद्रबदनी में रूपक अलंकार है। ये चंद्रबदनी में रूपक है। रूपक मतलब वो हुआ, इसको बोलते हैं मेटाफर। जैसे कि चंद्रमा की तरह बदन है जिसका, तो चंद्रमा की तरह बदन अगर लिखा रहेगा, चंद्रमा जैसा बदन, तो उसे बोलेंगे हम लोग उपमा। और चंद्रबदनी मन दोनों शब्द मिलाकर के एक ही बना दिया गया, चंद्रबदनी है वो, मतलब वही है। उपमा, रूपक और उपमा का अर्थ एक ही होता है, लेकिन यूज में अलग है। जैसे कहेंगे कि वह चंद्रमा की तरह है, उसका शरीर, उसका बदन चंद्रमा की तरह है, तो उसे कहेंगे उपमा हुआ, हमने चंद्रमा से उसकी तुलना की, उपमा दी चंद्रमा की। जबकि रूपक में है कि वह मिलकर के एक ही में शामिल हो गया, चंद्रबदनी। चंद्रमा की तरह बदन लिखेंगे तो उपमा, और चंद्रबदनी एक साथ लिख दिए तो वह रूपक। मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे। जैसे ये ऊँट क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। तो ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, तो ये जहाज हो गया इसमें आपको रूपक। लेकिन कहेंगे ऊँट
रेगिस्तान के जहाज की तरह है, तो उसे कहेंगे हम लोग उपमा। जहाज की तरह है उपमा, और डायरेक्ट कहेंगे कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, तो ये हो गया रूपक। माने उसी वर्ड में अगर घुस जाएगा उसका अर्थ, तो उसे बोलेंगे हम लोग रूपक। इंग्लिश में कहते हैं मेटाफर, और उपमा सिमिली। ठीक है, जैसे एज और लाइक होता है अंग्रेजी में, उसी तरह से हिंदी में भी है ये। दूसरे पद में कवि ने नायिका के सौंदर्य के लिए कई उपमाएं दी हैं। प्रयुक्त उपमेय की उपमानों के साथ सूची बतावें। उसमें ये कमल से तुलना की गई है, उनके मुख की, उनकी आँखों की। चंद्रमा से तुलना की गई है, उनके मुख की। ये तुलनाएं हैं, और तुलना भी आप उसमें खोज सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। हरि, हरि का पर्यायवाची शब्द होगा देह। नहीं, हरि का भगवान, देह का शरीर। हरि भगवान, देह शरीर, चंद्रमा शशि, पथ रास्ता, पवन हवा, कमल पंकज, लोचन नयन, जल पानी। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। ये आपको मैथिली में है, तो इसका शुद्ध रूप हिंदी में होगा। दग्ध का ये दग्ध, ये द ग ध संयुक्त। ठीक है, और भूषण, ये ऊपर ही सट गया है ध में, ये सटना नहीं चाहिए। ये लाइन यहाँ ध, जैसे ध लिखाएगा आपको द, और ये ग, और ये ध लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देंगे लाइन। ये ध का ऊपर ही लाइन सटता नहीं है। ठीक है, दग्ध, दग्ध भूषण, ये ऐसे है, शुद्ध है। गुणी या गुणवान, दक्षिण पवन, युवती या बुद्धिमती, वचन। ठीक, अब इसके बाद आपको दोनों पदों में प्रयुक्त मैथिल शब्दों की सूची तैयार करें और उनके संगत अर्थ एवं रूप स्पष्ट करें तथा उनसे वाक्य भी बनाएं। तो ये उनका हिंदी में क्या अर्थ है तो खोजना है कुछ, तो ये आपके सामने ही है कुछ। चानन का मतलब है चंदन, सर का मतलब है सिर, भूषण का मतलब है गहना अलंकार, एकसरी अकेले, ये सब मैथिल के शब्द हैं और इन्हें हिंदी में इसका ये मतलब है, तो ये आप भी खोजेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर हुआ। अब हम लोग इसके बाद का पाठ पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में इसको आपके लिए मैं बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।